अगर आप किसी भी परेशानी में सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे और आपको अभी तक ज़िंदगी में कोई वाज़ेह तब्दीली महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक आपके ख्वाब बदलने लग जाते हैं, तो रुकें और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये ख्वाब आना वो निशानियां हैं कि आपकी सूरह अल बकरा पढ़ना कबूल हो चुकी है, लेकिन बेज़ाहिर आपको अभी तक कोई तब्दीली महसूस नहीं हो। तो आपने पढ़ना नहीं छोड़ना, बल्कि ये ख्वाब सुन लें। अगर ये ख्वाब आपको आते हैं तो आपने पढ़ते रहना है। तो आज मैं आपको वो 10 ख्वाब बताने वाली हूँ। अगर ये ख्वाब आपको आने लग जाए तो समझ लें आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं और आपकी तिलावत बहुत ज़्यादा बाअसर हो रही है। और सिर्फ आज मैं अपने तजुर्बे ही नहीं बल्कि एक बहुत प्यारी सी बहन का कमेंट भी दिखाऊंगी, जिन्हें ऐसे ख्वाब आने लगे उनका यकीन और ज़्यादा मजबूत हो गया और उनकी दुआएं कबूल होने के चांसेस बढ़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों भाइयों। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी हैं अल्लाह आपको अपनी हिफाजत और अमान में रखे, आमीन। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत और अहम बात करने वाले हैं। सूरह बकरा की तिलावत के बाद बाज़ लोगों को जो रूहानी असरात और ख्वाब महसूस होते हैं, उनके बारे में हम आसान और सादा अंदाज में बात करेंगे कि किस तरह के ख्वाब आते हैं और किस तरह के ख्वाब आए तो आपने पढ़ना है या छोड़ देना है। और साथ ही कुछ कमेंट्स भी पढ़कर सुनाऊंगी जो लोगों के तजुर्बात हैं, जब उनकी सूरह अल बकरा पढ़ना कबूल हो जाती है, उनकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, उनको रूहानी असरात नज़र आते हैं, तो किस तरह के ख्वाब उनको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है आज की बात आपके दिल को बहुत सुकून दे दे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कहते हैं हम सूरह अल बकरा पढ़ते हैं लेकिन हमें कोई मौजज़ात महसूस नहीं होते, बल्कि उल्टा हमें लगता है कि कुछ चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात को आसान अल्फाज में समझेंगे कि असल में तिलावत का असर क्या होता है और हमें किन बातों को गलत समझने से बचना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें फ़ौरन तब्दीली नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह के कलाम का असर आहिस्ता आहिस्ता दिल और ज़िंदगी में काम कर रहा होता है और वो आपको अल्लाह पाक ख्वाब में इशारे दे देता है। बेज़ाहिर आपको लगता है कोई तब्दीली नहीं, लेकिन आपके ख्वाब बदलने लगते हैं। उनमें कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपकी तरफ खास इशारा होती हैं कि आपने पढ़ते रहना है या छोड़ देना है। तो जो ख्वाब मैं आपको बताने वाली हूँ या ज़ाहिरी तब्दीलियाँ आपको आज मैं थोड़ी सी बताने वाली हूँ, तो ये चीज़ें जब आपको महसूस हो रही हैं तो इसे अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत रहमत समझें। ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होने वाले हैं और अल्लाह आपके हालात को बेहतर कर रहा है। तो इन हालात में आपने सूरह बकरा पढ़ते रहना है, इसलिए नहीं कि कोई ख्वाब आए बल्कि इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, क्योंकि सूरह अल बकरा बहुत बाबरकत सूरत है। इसको पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हो जाती है और यकीनन होती है। बस फ़र्क ये होता है कि आप किस यकीन के साथ पढ़ते हैं। कुछ लोग तो पढ़ते रहते हैं सालों से, उनको बेज़ाहिर कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आती है जो महसूस नहीं करते, लेकिन अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में वह सुकून ला देता है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हो जाते हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत इशारा हो सकता है कि आपकी तिलावत में बरकत आ रही है। अब चलिए वो ख्वाब सुनते हैं, और अगर आपको भी यही ख्वाब आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर सूरह अल बकरा पढ़ते हैं या कुरान पाक को कहीं से भी पढ़ते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और कोई भी वजीफ़ा करते हैं, तो आपको इस तरह के ख्वाब आते हैं या नहीं आते। तो उनमें पहले नंबर पर जो ख्वाब है वो आता है साफ और रोशन जगह देखना। पहले आपको अंधेरे दिखाई देते थे, आप परेशान भटकते थे, लेकिन अब आप सूरह अल बकरा की तिलावत करते हैं तो आपको अब ख्वाब में एक बहुत साफ, रोशन और पुरसुकून जगह नजर आती है। ऐसी जगह जहाँ दिल को अजीब सा सुकून महसूस होता है, हर चीज़ बहुत महफूज और खूबसूरत हो। ये ख्वाब अक्सर दिल के अंदर उम्मीद और सुकून बढ़ा देता है। नंबर दूसरे पर पानी या बारिश देखना। कुछ लोगों को ख्वाब में पानी, बारिश या बहता हुआ साफ पानी नजर आता है और वो महसूस करते हैं कि जैसे उनके दिल से बोझ हल्का हो रहा है। ये ख्वाब अक्सर ताजगी, रहमत और सुकून की अलामत समझा जाता है, जबकि इसके बरक्स जब आपको पहले ख्वाब आते थे वो गंदा मैला पानी आपको नजर आता था और आप उसमें खुद को गिरता हुआ देखते थे, फंसा हुआ देखते थे, और अब वही
वही पानी साफ आपको नजर आता है। नंबर 3 पर सफेद या नूरानी रोशनी देखना। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ख्वाब में सफेद या नूरानी रोशनी दिखाई देती है जो बहुत नरम और दिल को खींचने वाली होती है। ऐसा ख्वाब देखकर दिल में अजीब सी उम्मीद और ईमान की कैफियत आ जाती है, जबकि इसके बरक्स पहले आपको इस तरह के ख्वाब आते थे कि आपको अंधेरा नजर आता था हर तरफ। नंबर 4 पर महफूज जगह में होना। कुछ लोग ख्वाब में खुद को किसी महफूज, पुरसुकून या बंद जगह में देखते हैं जहाँ उन्हें किसी किस्म का खौफ या परेशानी महसूस नहीं होती। ये ख्वाब अक्सर अंदरूनी सुकून और हिफाजत के एहसास को बढ़ा देता है, जबकि आप खुद को पहले किसी फंसी हुई जगह में देखते थे जहाँ कोई दर और दीवार नहीं होता था। नंबर 5 पर जो ख्वाब आता है वो इबादत या कुरान का ख्वाब आता है। देखिए, जब आप अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस करते हैं, यानी जब आप सूरह अल बकरा पढ़ते हैं, बज़ाहिर आपको कोई इशारा नहीं महसूस होता, लेकिन आपको ख्वाब में इस तरह के इशारे आते हैं जो ख्वाब में आप खुद को नमाज पढ़ते या कुरान की तिलावत करते हुए देखते हैं। ये ख्वाब दिल को नरम कर देता है और इंसान का अल्लाह की तरफ रुझान बढ़ जाता है। नंबर 6 पर खुशी और सुकून वाले मनाजिर नजर आते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनमें इंसान को बहुत खुशी, हल्कापन और सुकून महसूस होता है। जब भी आप नींद से जाग जाते हैं तो आपका दिल फ्रेश होता है, आपकी तबीयत में ताजगी होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बोझ हट गया हो और दिल आज़ाद हो गया हो। और ऐसे ख्वाब अक्सर इंसान को इमोशनली स्ट्रांग कर देते हैं। नंबर 7 पर जो ख्वाब आता है वो बुजुर्गों का साथ होना। अपने बुजुर्गों का साथ होना, उनको ख्वाब में देखना और खुश होना। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें ख्वाब में अपने मरहूम बुजुर्ग, नेक लोग या खानदान के बड़े नजर आते हैं और वो उन्हें खुश नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए या दुआ देते हुए महसूस होते हैं। ऐसा ख्वाब इंसान के दिल को बहुत सुकून देता है और अक्सर लोग इसे एक अच्छा रूहानी इशारा समझते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यही बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी और अब एक बहन ने कमेंट में भी यही बात बताई है कि उन्हें ख्वाब में अपने बुजुर्ग नजर आते हैं और वो उनसे सूरह अल बकरा पढ़ने के लिए कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ऐसे ख्वाब आए जिससे उनका यकीन मजबूत हो गया। नंबर 8वें पर जो ख्वाब आता है वो होता है पहले आप देखते थे आपको दुश्मन परेशान करते हैं, आपसे लड़ते हैं, लेकिन अब आप देखते हैं कि दुश्मन कमज़ोर हैं या पीछे हटते हुए देखते हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ख्वाब में उन्हें ऐसे मनाजिर नजर आते हैं जो लोग उनके खिलाफ थे या जिनसे वो परेशान थे, वो उनसे लड़ते थे, लेकिन अब वो कमज़ोर नजर आते हैं, पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में बेज़ाहिर आपके दिल में सुकून आ जाता है, आपके दिल में उन दुश्मनों का खौफ ख़त्म हो जाता है, जैसे हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रही हो। और कुछ लोग ये भी देखते हैं कि वो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, कोई दुआ या आयत पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद ख्वाब में ऐसा सुकून आ जाता है जैसे परेशानी ख़त्म हो गई हो। ये सब ख्वाब अक्सर इंसान के अंदर ये एहसास पैदा करते हैं कि अल्लाह की मदद उसके साथ है और हालात बेहतर हो रहे हैं। बेज़ाहिर उनको भले तब्दीली महसूस ना हो, लेकिन अक्सर उनका दिल मुतमईन हो जाता है और यकीन बढ़ जाता है। नंबर 9 पर आप देखते हैं वज़ू या गुस्ल करना। कुछ लोगों को ख्वाब में खुद को वज़ू करते हुए या गुस्ल करते हुए भी देखना आता है। ऐसा ख्वाब अक्सर दिल की सफाई, नया आगाज़ और अंदरूनी सुकून की अलामत समझा जाता है कि वो पाक हो रहे हैं, वो गुस्ल कर रहे हैं, यानी जिस बीमारी में, जिस परेशानी में वो मुब्तला थे वो उनकी ख़त्म होने वाली है और वो पाक होकर वज़ू कर रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं। और ये एहसास देता है कि इंसान अपने अंदर से बोझ हटा रहा हो और अल्लाह की तरफ मज़ीद करीब हो रहा हो। नंबर 10 पर जो ख्वाब आता है वो आप पहले देखते थे कि आपके रास्ते दुश्वार हैं, आपको कोई मंजिल नहीं मिल रही, आप सीढ़ियाँ टूटती हुई देखते हैं, आप मंजिल पर ऊपर चढ़कर वहाँ से गिरते हुए खुद को देखते थे, लेकिन अब आपको वही नज़र आता है कि जो सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ पा रहे थे वो आप आसानी से, बल्कि खुद को उड़ते हुए उस मंजिल पर पहुँचते हुए देखते हैं, या फिर किसी ऐसी सवारी में खुद को देखते हैं जो बहुत तेज़ और खुशगवार हो। उसमें आप सफ़र करते हैं और मंजिल पर पहुँच जाते हैं, जबकि उसके बरक्स पहले आप देखते थे कि रास्ता भटक रहे हों, रो रहे हों या किसी मुश्किल में हों, लेकिन बाद में उन्हें ख्वाब में ये महसूस होता है कि वो एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, किसी अच्छी सवारी में सफ़र कर रहे हैं, जिससे सब कुछ आसान हो गया और मंजिल की तरफ सुकून से बढ़ रहे हों। ये ख्वाब अक्सर इंसान के दिल में उम्मीद और बेहतरी का एहसास पैदा करते हैं कि हालात बदल रहे हैं और अल्लाह आसानी पैदा कर रहा है। और अक्सर आपको इस तरह के भी ख्वाब आते हैं कि आप अपनी चीज़ों को साफ़ कर रहे हैं, वाश कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर धो रहे हैं, अपने बर्तन धो रहे हैं। ये भी इसकी अलामत है कि आपके घर से या आपके दिल से
یا پھر آپ کے جسم میں جو بھی بیماریاں لگی تھیں، جو بھی دعا آپ مانگ رہے تھے وہ قبول ہو رہی ہے، وہ بیماریاں، وہ تکلیفیں دور ہو رہی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، آخر میں صرف اتنا یاد رکھیے، یہ جو بھی خواب یا احساسات ہوتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نرمی، ایک سکون اور ایک امید ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی تلاوت صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس پر یقین کے ساتھ کریں، تو بالکل وہ سنتا ہے، وہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ البقرہ ہی میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی میری بات مانو، مجھ پر ایمان رکھو اور میری طرف سے سچے دل سے آؤ۔ دیکھیں، اللہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں قریب ہوں، بلکہ وہ ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے اور پھر کہتا ہے تم بھی میری بات مانو، مجھ پر ایمان رکھو، یقین کے ساتھ مانگو۔ یہ اللہ پاک نے سورہ البقرہ ہی میں بتایا ہے۔ دیکھیں، بہت پیاری صورت ہے یہ، اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کی ایک آیت کو، ایک لفظ کو سمجھتے ہیں تو اس کی برکت آپ خود محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، کبھی کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، لیکن اللہ ہمیں ڈیلے نہیں کرتا، وہ ہمیں بہتر وقت دیتا ہے، وہ ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں اندر سے بدلتا ہے اور پھر ایسی جگہ سے آسانی دیتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اور اگر آج آپ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں بدلا، تو بس اس آیت کو یاد رکھیں، اللہ آپ کے بہت قریب ہے، وہ آپ کی دعا کو سن رہا ہے اور وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ آگے اپنا بھی حق بتاتا ہے کہ میرا حق کیا ہے۔ تو اللہ سے مانگیں اور اس کی مانیں اور تھوڑا صبر کریں اور یقین رکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے حالات کو آپ کے حق میں بدل دیتا ہے۔ تو آپ اگر سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کے خواب آتے ہیں تو آپ نے سورہ البقرہ پڑھتے رہنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی خواب یا احساسات ہوتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ایک امید، نرمی اور ایک سکون اور امید ہو سکتے ہیں، کیونکہ سورہ البقرہ کا اثر انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، اس کے اعمال کو بہتر کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ سن کر اپنے دل میں امید اور سکون محسوس کر رہے ہیں تو دل سے کہیں، یا اللہ میری تلاوت قبول فرما، میرے حالات میں آسانی فرما اور میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ امید سے جڑی ہوتی ہے۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں وہ دن لائے جب آپ کو یقین ہو جائے، جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں اب معجزے ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں، آپ کی کوششیں قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔